उसने मीना को किडनैप नहीं किया, ना ही उसको मारा भाई, अपनी आवाज तक ऊंची नहीं की। तो भाई क्यों मीना थंगावली से दूर भागती है और क्यों भाई आप लोग उसे एक विलन मानते हो? भाई मैं बता रहा हूँ जो भी आपके रीजंस है, इस वीडियो के अंत तक भाई सब कुछ चेंज होने वाले हैं। नहीं होगा तो भाई चेंज करवा देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब बिडू आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये थंगावली है कौन? मेरे मन में भाई जवाब आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी कि साला राहुल कौन, मीना कौन? बात तो सही है। राहुल एक जवान पुरुष जो बचपन से है एक बिन माँ बाप का बच्चा। उसके दादाजी ने उसके दादी जी ने उसको पाला पोसा। अब भाई टाइम बीतता है, कई साल बीत जाते हैं, लिटरली भाई कुछ ज्यादा ही बीत जाता है, इतना कि भाई राहुल 40 का हो जाता है और उसके दादाजी 99। अब भाई उन दोनों की रिलेशनशिप में है एक ट्विस्ट। दादाजी तो राहुल को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे एज अ पोता, लेकिन भाई राहुल को चाहिए थी थोड़ी सी फ्रीडम कि भाई मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है यार, कब तक मैं यही पड़ा रहूंगा। और ऐसी फीलिंग उसको क्यों आती है? क्योंकि अपने 99 उम्र के यंग दादाजी हर मामले में उसके बीच में टांग रहते हैं, बोले तो ऐसे उंगली करते हैं। अब भाई एक दिन क्या होता है, राहुल को फाइनली वो फ्रीडम मिलती है जब दादाजी 99 की उम्र में आउट हो जाते हैं और राहुल बीइंग एन इनसेंसिटिव 40 की उम्र का बच्चा अपने दादाजी की मौत पे दुखी से ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि गोवा इज ऑन। गोवा इज ऑन ये क्या होता है? तो भाई बेसिकली बात यह है, गोवा जाने का प्लान है, मस्त एकदम गोवा जाने का, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलने का। तू समझा? अब इसीलिए भाई दादाजी मरे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोवा इज ऑन। कोई बात नहीं भाई, मूव ऑन कर रहा है, नॉट अ बिग डील। काश ऐसा मैं बोल पाता, क्योंकि भाई दादाजी के मरने के बाद दादी से तू राहुल कि तेरे दादाजी की एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां तुझे रामेश्वरम जाके बहाना पड़ेगा। अब भाई राहुल गंभीर संकट में क्या करे, और तभी एक मस्त प्लान आता है कि बिडू गोवा में अगर दादाजी की अस्थियां बहा दी जाएं, तो वो फ्लोट होकर इवेंचुअली रामेश्वरम ही पहुंचेगी ना। क्या आइडिया है, देखा? लिटरली भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है? गोवा अगर 2 दिन लेट भी पहुंच गए तो भी चलता ना भाई, बट नहीं भाई, लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन दादाजी की अस्थियां, दादाजी की आखिरी इच्छा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जवान लौंडे है, काश ऐसा भी बोल पाता। 40 का है भाई, 20 का नहीं। एनीवेज भाई, एनीवेज प्लान को प्रोसीड करता है, लेकिन भाई अगेन एक दिक्कत, दादी जी आ रही है राहुल को सी ऑफ करने के लिए। तो भाई क्या फर्क पड़ता है, धोखा दे देते हैं, अलग ट्रेन पकड़ लेते हैं, बीच के किसी स्टॉप में उतर जाएंगे और उसके बाद गोवा इज ऑन। भाई भले ही दादी ऐसा बोले, मगर तुझ पे मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी श्रद्धा के साथ तू अपने दादाजी की अस्थियां रामेश्वरम में बहा देगा। बट ना, गोवा इज। अब भाई चेन्नई एक्सप्रेस पे ट्रेवल करते हुए स्टॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दादाजी छूट जाते हैं। I mean, दादाजी की अस्थियां ट्रेन में भूल जाता है, क्योंकि भाई लौंडा बड़ा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि भाई वापस जाता है ना लेने के लिए। लेकिन भाई अगेन एक मुसीबत, ट्रेन के नीचे उतर नहीं पाता क्योंकि एक खूबसूरत लड़की को हाथ दिया था। उसके बाद भाई कई सारे मर्दों को भी अपने हाथ की सर्विस देते देते भाई का स्टेशन छूट जाता है। लेकिन उसके बाद भाई उसको पता चलता है कि लड़की का नाम इस मीना लोचनी, डॉटर ऑफ दुर्गेश्वर, और वो सारे के सारे मर्द जिसको अपने भाई ने राहुल ने अपने हाथ की सर्विस दी है, तू समझा? और वो सारे मीना के अप्पा के गुंडी लोग। गुंडा लोग। फिर बिडू स्टोरी टाइम। वो घर से गई थी भाग, क्योंकि शादी नहीं करनी है, बट अप्पा फोर्सेस एंड अप्पा इज द डॉन बाय द वे। और जब यही बात राहुल टीसी को समझा रहा था, वो समझ जाता है भाई, यस। लेकिन उसके बाद मजा आया। अब टीसी के साथ जो हुई, राहुल उसका सोलो विटनेस। अब तुम हमारे साथ कौन बन जाती? चेन्नई एक्सप्रेस ले। चेन्नई एक्सप्रेस ले। अब ट्रेन की जर्नी के दौरान क्या होती मीना राहुल को समझाती कि क्या होती, मतलब क्या चल क्या रहा है। सो भाई अगर सिंपल में बतानी हो तो मीना के अप्पा उसकी शादी करवाना चाहती विथ थंगावली, हमारे वीडियो का मेन कैरेक्टर, जो मीना के अप्पा के बेटे के दोस्त। बट शादी करवाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर शादी करवाई और वो शादी थंगावली से हुई तो डॉन अप्पा के दोस्त का विलेज भी उसका, देन ही बिकम्स डबल पावरफुल। अब समझे? नहीं, इल्ले इल्ले इल्ले। अब भाई ट्रेन की खूबसूरत जर्नी के बाद गांव फाइनली पहुंच जाता है, और मीना के पप्पा नहीं अप्पा कौन है बताए? गेस करो कौन है, बताओ, शर्माओ नहीं, अपने कटप्पा। हाँ भाई वही गद्दार। यहाँ पर भी भाई वो हरामीपंती ही कर रहा है, और भाई राहुल को देखते ही उसको उठा लेता है, क्योंकि मीना ने बोला वो दोनों प्यार करती। और ऐसे ही कुछ टाइम बाद अपने थंगावली की हो जाती है एंट्री। वाओ,
जो भाई काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि बात उसके बाप की और उसके बाप की इज्जत की है। अब भाई देखो हुआ ये कि मीना के बाप ने मीना की शादी उसके मर्जी के खिलाफ तय की, उससे पूछे बिना ऑब्वियसली, जबकि वो भाई नाखुश थी, थंगाबाली को पसंद नहीं करती थी, लिटरली भाई भाग गई थी घर से। राहुल को भाई एक अनजान आदमी को अपना फेक बॉयफ्रेंड तक बना लिया, बट उसके बाद भी भाई उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता, दो भी नहीं सुनता, वो भाई कोई चॉइस देता ही नहीं है। तंगा बिल्ला इस तंगा बिल्ला। और उसके दूसरी तरफ अपना तंगा वाली गारू भी मीना से उसकी मर्जी नहीं पूछता, जबकि शी फील्स इंटिमिडेटेड बाय हिम बिकॉज ऑफ हिज साइज, शरीर का। तू समझा? और भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, वो भी मीना से प्यार इल्ले नहीं करता था, जस्ट भाई मीना को लेके अपनी ओनरशिप दिखाता है कि मीना सड्डी है, मीना यानका। और भाई सच बोलूं तो इसमें थंगाबाली की गलती नहीं है, सुन लो, गलती भाई इस नजरिए से नहीं है क्योंकि भाई उसकी पूरी सोसाइटी ही ऐसी है, पैट्रियार्कियल, मर्द डोमिनेटेड। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि गलती नहीं है तो क्या वो गलत नहीं है, गलत है, बट भाई उसको नहीं पता कि वो गलत है। समझ रहे हो? नहीं। सिंपल में बताना हो तो उसका माइंडसेट सिंपल है कि मेरी होने वाली बीवी जो मेरे बाप ने मेरे लिए तय की है, उसको कोई तीसरा आके उठा के ले जाएगा और मैं चुप बैठेगा, मेरी इज्जत नहीं है। इज्जत है, इसीलिए वो चैलेंज करता है राहुल को कि आजा बिड़ू, दो हाथ कर लेते हैं, जो जीता मीना उसकी, एज इफ शी वाज अ प्राइज, जिसे मुझे ही जीतना है। समझ रहे हो थंगाबाली का माइंडसेट? बट ब्रदर ये भी पॉइंट है कि अगर वो चाहता तो राहुल को उसी पॉइंट पे मार देता ना, तो फिर भाई मारा क्यों नहीं? बिकॉज भाई ही वांट्स टू प्रूव टू मीना, टू द पीपल ऑफ द गांव और मीना का अप्पा को कि आई एम मोर वर्थी देन दिस चिंदी, दिस चिरकुट। और राहुल को थोड़ा सा शर्मिंदा भी फील कराना चाहता था शायद, और भाई कम से कम वो राहुल को चांस तो देता है, बाकी विलन्स को देखना एक ही झटके में फिनिश। बट अपना थंगू इज डिफरेंट क्योंकि उसके पास पावर होने के बावजूद भी सब कुछ है उसके पास, वो राहुल को एक सेकंड में मार सकता था। बट भाई ही वाज नॉट अ मॉन्स्टर, उसके रूल्स थे, उसके ट्रेडिशंस थे जिसकी भाई वो रेस्पेक्ट करता था, इसीलिए भाई वो राहुल के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि भाई वो खुद ही सोच के देखो, आपकी अगर होने वाली बीवी को कोई उठा के ले जाए तो क्या करोगे? पता नहीं। ऊपर से भाई अगर आप एक वेल रेस्पेक्टेड डॉन के बेटे हो और लोग भाई डरते हैं आपसे, आपकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन भाई एक चिरकुट सा बंदा बीच में आके आपका मजाक बना के आपकी बीवी को ऐसे फुस करके उड़ा के ले जाता है, क्या करोगे? पता नहीं। भाई ये सब छोड़, मुझे ये सब नहीं जानना। वो मीना को एक ऑब्जेक्ट की तरह मानता था कि नहीं? मानता था ना। उसका क्या? गलत है, गलत है, गलत है। बट मीना के पप्पा, सॉरी अप्पा, अपने कटप्पा कौन सी अलग चीज कर रहा था भाई? वो भी अपनी खुद की ही बेटी के साथ, वो भी तो थंगाबाली के साथ भाई हाँ ऐसा कर रहा था, है कि नहीं? है कि नहीं? बट भाई आपने तो देखा ही नहीं, आपके लिए विलन कौन? तंगाबाली। अपने तंगों ने भाई मीना को ना कोई हार्म पहुंचाया, ना ही अपना मुंह खोल के उल्टा जवाब दिया, बस भाई अपना डोमिनेंस दिखा रहा था, अपना कंट्रोल दिखा रहा था। सो एस मीनास अप्पा कटप्पा। उसके बाद की स्टोरी में मीना और राहुल रन हाइड रन वाला गेम खेलते हैं, और इसी फेज के दौरान भाई राहुल जो एक झूठा मक्कार और काफी ज्यादा इनसेंसिटिव टाइप का बंदा था, चेंज होने लग जाता है अपनी प्यारी सी मीनम्मा के साथ रह के, उसकी लात खा के। तो क्या अपना तंगू नहीं हो सकता चेंज? मतलब भाई मैं तो बस पूछ रहा हूँ। आई डोंट नो, आपको क्या लगता है भाई? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। एनीवेज भाई राहुल रियलाइजेस कि हिज ट्रू लव इज तंगूस होने वाली बीवी। और भाई मैं ये भी पॉइंट ऐड करना चाहेगा कि राहुल का कैरेक्टर काफी जरा सही है, क्योंकि भाई वो राज जैसा परफेक्ट नहीं है, आई मीन परफेक्ट होने का ढोंग नहीं करता, ना ही भाई वो विजय अग्निहोत्री की तरह कंप्लीट फ्लॉड पर्सनैलिटी है, साइको है, नहीं। ही इज जस्ट अ नॉर्मल कॉमन मैन जिसके अंदर फ्लॉज है, जो अपने कैरेक्टर आर्क के दौरान अपने फ्लॉज को रिकॉग्नाइज करता है, उन सबको सुधार के मूवी का हीरो बन जाता है, एंड दैट इज हाउ द कैरेक्टर इज गुड। काफी सही। बट भाई क्या राहुल मूवी का हीरो है इसीलिए थंगाबाली मूवी का विलन है? नहीं लगता मुझे, क्योंकि भाई वो एक क्रिमिनल नहीं है, ना ही भाई इविल है, एक बैड गाय। नोप, ही इज जस्ट अ गाय विद सम फ्लॉज, जैसे भाई राहुल भी था। और हाँ भाई तंगू ने गलत किया मीना के साथ, बट सिर्फ अगर इसीलिए आप उसको विलन मानते हो तो मीना के पप्पा अप्पा कटप्पा को क्यों नहीं? अपना सवाल तो बस यही है भाई, दोनों तो भाई डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम ही है, तो भाई आपकी नफरत सिर्फ एक तरफा क्यों? उसने राहुल को मारा इसलिए। पॉइंट नंबर 1, उसकी बाप की इज्जत और उसकी बीवी को लेके भाग रहा था राहुल, तो मार खाएगा। पॉइंट नंबर 2, राहुल ने भी तो मारा ना भाई। इस पॉइंट से तो भाई राहुल भी एक विलन ही है थंगाबाली के लाइफ में, है ना? और वैसे भी भाई देखो, राहुल के फाइट जीतने के बाद ही कटप्पा मीना का हाथ छोड़ता है और थंगाबल्ला भी तभी हार मानता है, तो भाई दोनों में डिफरेंस तो 1% का भी नहीं है। और एक बात जो अपन ने बोला था कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद है, कि क्या तंगू चेंज नहीं हो सकता? आपने भाई कमेंट्स में क्या लिखा आई डोंट नो,
मुझे पता नहीं है, बट इस पॉइंट तक भाई मुझे ऐसा लगता है कि हो तो सकता है, इंसान तो वो भी है। और भाई इस पॉइंट पे तंगा बिल्ला को एक बार नोटिस करो, देखो भाई मीना को रोते हुए देख के ही वाज फीलिंग समथिंग अप्पा कटप्पा जैसा कठोर नहीं, और ऊपर से भाई हारने के बाद वो अपनी हार कबूल करता है। नहीं भी कर सकता था ना भाई, मगर वो करता है, एंड दैट्स द चेंज। और भाई मुझे आप एक बात बताओ कि कौन सा विलन हारने के बाद हीरो को अप्रिशिएट करता है कि तेरा करेज बहुत बड़ा? कौन करता है ऐसा? लेकिन अप्पा पप्पा जप्पा कटप्पा मूवी के आखिर तक कौन जरा बलशाली वही देख रहा था, और राहुल के थंगाबली को हराने के बाद ही उसने बोला कि मीना तेरा, यू विन। और भाई अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते हो कि थंगाबली चेंज नहीं हो सकता, फिर भी भाई दोनों कटप्पा अप्पा जप्पा और थंगाबिल्ला सेम ही है। और अभी याद आया भाई और एक कैरेक्टर है जो थंगाबली से एकदम डिट्टो रिजेम्बलेंस रखता है, बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन। भाई कौन है वो? कबीर सिंह देखिए, वो बेचारा सरदार याद है? Who the f is this guy? सेम टू सेम भाई, क्या डिफरेंट है मुझे बताओ, कमेंट में बताओ क्या डिफरेंट है। एक चीज बताओ क्या डिफरेंट है? सेम टू सेम कैरेक्टर है, लेकिन भाई उसको किसी ने विलन नहीं बोला। क्या है? मैं क्या बताऊं? तो भाई अब इस पॉइंट तक आपको क्या लगता है कि क्या थंगाबली सही में एक विलन था, एक इविल था, एक मॉन्स्टर था? आपको जो भी लगता है इसके कैरेक्टर्स के बारे में, राहुल, मीना, कटप्पा, जप्पा, पप्पा, और इस मूवी के बारे में, चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। और भाई मेरा ओपिनियन चाहिए तो इट्स सिंपल AF कि भाई वो इविल नहीं थे, दे वर नॉट बैड, बट दे वर नॉट राइट, दे वर रॉन्ग। और ऊपर से अगर आप इनको विलन मानते हो कि भाई विलन है ही, तो जो भी बोल रहे हम नहीं मानने वाले, तो भाई बी वेयर, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग प्रकट होंगे, समझे? टिल देन बाय बाय।